हाय फ्रेंड्स, मिशन जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का यह वीडियो जो है बिहार शिक्षक का जो वैकेंसी आया है स्पेशल उसका सेट प्रैक्टिस लाए हैं, जो कि बीपीएससी के थ्रू एग्ज़ाम लिया जाएगा, जिसका संभावित एग्ज़ाम का डेट आपको अगस्त में 19, 20 और 2 डेट दिया गया है। उसको देखते हुए सेट प्रैक्टिस मैं लाया हूँ। इसमें टोटल 120 क्वेश्चन हैं और मैथ रीजनिंग का आपको डिस्कशन नहीं बताया जाएगा। बाकी जीएस का और करंट अफेयर्स का जो भी क्वेश्चन रहेगा उन सारे क्वेश्चन को आपको बताया जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पुराने लोग जो हैं अपने दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि और भी स्टूडेंट के पास यह वीडियो पहुँचे। अगर इसका आप PDF पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम मिशन जीएस एकेडमी पटना से चलता है, वहाँ आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ आपको PDF भी मिल जाएगा और डेली लाइव ग्रुप डिस्कशन होता है दोपहर 2:30 बजे से शाम को 4 बजे तक। उसमें भी आप पार्टिसिपेट हों, क्योंकि उसमें जीके जीएससी किया जाता है। और शिक्षक के जो भी स्टूडेंट तैयारी करते हैं वो जीएस पेपर को काफ़ी अच्छा करें। जीएस पेपर ही आपका स्कोर बनाएगा। मैथ रीजनिंग हर स्टूडेंट का अच्छा रहता है। अगर 30 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग का पूछा जाता है तो 20 क्वेश्चन ऑटोमेटिक हर स्टूडेंट बना लेगा, उस सब का अच्छा ही रहता है। तो जीएस पेपर और करंट अफेयर्स पर ज़्यादा आप मेहनत करेंगे तो आपका स्कोर आगे बढ़ेगा। करंट अफेयर्स हमेशा पढ़िएगा। बीपीएससी जो एग्ज़ाम लेती है उसमें करंट अफेयर्स बिहार का क्वेश्चन और बीपीएससी के तौर पर ही क्वेश्चन आपको मिलेगा और यह काफ़ी अच्छा सेट है आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से देखते हुए। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज मेरा पहला सेट है बिहार टीचर का स्पेशल। ऐसे ही आपको बिहार दरोगा और बिहार पुलिस का भी सेट आएगा। आइए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है क्या नहीं कहता है। तो पहला क्वेश्चन है कि सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था। बिहार में समाजवादी जो पार्टी था इसका गठन किसके द्वारा किया गया था। तब फूलन प्रसाद वर्मा, स्वामी योगानंद, नरहरि परीख और ऑप्शन डी की बात करें तो दादा भाई नौरोजी। तो 1931 में 3 व्यक्तियों ने समाजवादी पार्टी का गठन किया था, जयप्रकाश नारायण, राहुल संस्कृत्यायन एवं फूलन प्रसाद वर्मा। तो इन तीनों व्यक्तियों में एक व्यक्ति का इसमें नाम दिया गया है जो कि फूलन प्रसाद वर्मा है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। और ऑप्शन डी की बात करें तो ऑप्शन ई भी दिया गया है, लेकिन इसमें दे दिया गया आपके एग्जाम में ऑप्शन ई नहीं रहेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था। 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। एओ हुम के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। और इसका प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो बेमोस चंद्र बनर्जी इसका प्रथम अध्यक्ष थे। और उस समय भारत के वायसराय की बात करें तो लॉर्ड डॉफरिन उस समय भारत के वायसराय थे। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, यह किसने कहा था। बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, बाल गंगाधर तिलक और सुभाष चंद्र बोस। तो यह किसके द्वारा कहा गया था। तो यह बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सज़ा दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि काकोरी ट्रेन डकैती जो कांड हुआ था, गोरखपुर से सहारनपुर की तरफ ट्रेन जा रही थी, उसमें किसको फांसी की सज़ा दिया गया था। आइए देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है राम प्रसाद बिस्मिल्ला और अशफाकुल्ला। ऑप्शन बी है वीडी सावरकर और वासुदेव चापेकर। ऑप्शन सी प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। और ऑप्शन डी की बात करें सूर्य सेन और उधम सिंह। और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, यानी कि राम प्रसाद बिस्मिल्ला और अशफाकुल्ला खां को फांसी की सज़ा दिया गया था। और ट्रेन डकैती कांड की बात करें तो 1925 में हुआ था। 1925 में 9 अगस्त को ट्रेन डकैती कांड हुआ था। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखा था। चित्तरंजन दास, MG रनाडे, VD सावरकर और SN बनर्जी। और ऑप्शन डी की बात करें तो उपयुक्त में कोई नहीं और एक से ज़्यादा। तो यह बुक जो लिखा गया था चित्तरंजन दास के द्वारा लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है
सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था? सत्यशोधक समाज की स्थापना ऑप्शन ए दयानंद सरस्वती, ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और ऑप्शन डी की बात करें तो इनमें से कोई नहीं। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना जो किए थे यह दयानंद सरस्वती के द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना किया गया था। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6 था सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर, ज्योतिबा फुले हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसमें 3 जो नाम आपको दिख रहा है, श्रीमती एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू और भक्ति लक्ष्मी देसाई। तो इसमें 2 व्यक्ति जो हैं आपको भारत के कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं महिला। तो यहाँ पर पूछा गया कि प्रथम महिला कौन बने हैं, तो आपको एनी बेसेंट बने हैं, और भारतीय अगर पूछता तब आपका आंसर हो जाता सरोजिनी नायडू। तक क्वेश्चन पर ध्यान देना है। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की प्रथम सत्याग्रह कौन था? मतलब व्यक्तिगत सत्याग्रह जो हुआ था उसका प्रथम सत्याग्रह कौन था? तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। विनोबा भावे जो थे वह प्रथम सत्याग्रह थे व्यक्तिगत सत्याग्रह के। और व्यक्तिगत सत्याग्रह जो हुआ था आपको 1940 में हुआ था। कब हुआ था? 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? जो 1905 में लंदन में इंडिया हाउस का स्थापना हुआ था, इसके संस्थापक कौन थे? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा जो थे यही इसका संस्थापक थे। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10। सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो आपके एग्जाम में बिहार से भी क्वेश्चन रहेगा। तो बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर है राहुल संस्कृत्यायन ने इसका नेतृत्व किया था। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 मैथ है। क्वेश्चन नंबर 12 भी मैथ है, 13 भी मैथ है। क्वेश्चन नंबर आइए देखते हैं, 15 भी मैथ है, 16 भी मैथ है, 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? मतलब पूछने का मतलब है कि हड्डियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जियोलॉजी, सेरोलॉजी, ओरोलॉजी और ऑस्टियोलॉजी। तो हड्डियों के अध्ययन को कहा जाता है ऑस्टियोलॉजी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है? कौन सा हार्मोन होता है जिसमें आयोडीन मिली होती है? टेस्टोस्टेरोन, एड्रेनलिन, थायरॉक्सिन और इंसुलिन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी यानी कि इंसुलिन, सॉरी ऑप्शन सी थायरॉक्सिन। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि एड्स किसके कारण होता है? एड्स जो है यह किसके कारण होता है? तो एड्स आपको विषाणु के कारण होता है। और एड्स दिवस की बात करें तो 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। ये भी बात आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि दाब का मात्रक क्या होता है? दाब जो है इसका मात्रक क्या होता है? तो दाब की मात्रक की बात करें तो दाब का मात्रक होता है पास्कल। दाब का मात्रक क्या होता है? तो पास्कल होता है। ऑप्शन ही इसका करेक्ट आंसर है। दाब का जो मात्रक है पास्कल होता है, इसे याद कर लेंगे। या इसे न्यूटन मीटर या केजी मीटर पर सेकेंड क्यूब भी कहा जाता है। तो कोई ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन ही इसका करेक्ट आंसर है। ऐसे आपके एग्जाम में नहीं रहेगा, इस बुक में दिया गया है, मैं पहले भी बताया हूँ। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुँचने में कितना समय लगता है? 5 मिनट, 6 मिनट, 8 मिनट और 10 मिनट। तो सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी पर पहुंचने में 8 मिनट लगता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। 8 मिनट 16.66 सेकेंड लगता है पहुंचने में सूर्य का प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? पूछा गया है कि कौन सा जो है अदिश राशि है जिसमें दिशा और परिणाम होता है, उसे क्या कहते हैं?
सदिश और जिसमें केवल दिशा रहता है उसे कहते हैं अदिश। तो इसमें क्या क्वेश्चन में पूछा गया, कौन सा अदिश राशि है, तो दाब जो है आपको अदिश राशि है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। लेकिन बल और वेग त्वरण की बात करें तो यह सभी सदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है। पूछा गया कि किस राशि का मात्रक नहीं है, प्रतिबल, बल, विकृति और दाब। और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं और एक से अधिक। तो किसका नहीं है यह बात पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा विकृति। विकृति की कोई राशि नहीं होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24, हर्ट्ज में क्या मापा जाता है या नापा जाता है। और जो भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ आप लोग देखिएगा, मैं टेलीग्राम में अपने लाइव ग्रुप डिस्कशन के साथ ही सभी क्वेश्चन को आप लोगों के सामने चर्चा किया हूँ। तो आवृत्ति जो होता है हर्ट्ज का मात्रक होता है, जूल ऊर्जा का होता है। क्वेश्चन नंबर 25, शरीर का तापमान नियंत्रित करता है। शरीर का तापमान यानी कि बॉडी का टेम्परेचर जो है वह कौन सा नियंत्रित करता है, मेडुला, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और सेरेबेलम। तो यह इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी यानी कि हाइपोथैलेमस के द्वारा तापमान को नियंत्रित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है, वोल्टीमीटर, एमीटर, वोल्टामीटर और पोटेंशियोमीटर। तो विद्युत धारा किससे मापा जाता है, तो विद्युत धारा एमीटर से मापा जाता है। यह असिस्टेंट के एग्जाम में इस क्वेश्चन को बीपीएससी ने पूछा भी था। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि विद्युत शक्ति की इकाई क्या होता है, एम्पियर, वोल्ट, कूलम और वाट। तो शक्ति का विद्युत शक्ति पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया, विद्युत शक्ति, और बहुत लोग विद्युत शक्ति देखकर इस क्वेश्चन में आंसर एम्पियर मार देंगे, लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपको ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है, यानी कि केमिस्ट्री का पिता किसे माना जाता है, रदरफोर्ड को, आइंस्टीन को, लेवेजियर को और सीवी रमन को। तो आधुनिक रसायन शास्त्र का पिता माना जाता है लेवेजियर को। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। आइए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे हंसने वाली गैस कहा जाता है। मतलब हंसने वाली गैस किसे कहा जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन, पेंटा ऑक्साइड और नाइट्रोजन। तो हंसने वाली जो लाफिंग गैस होता है वह होता है आपको नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 29 का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है। क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है, तो धातु, अधातु, गैस और उपधातु। तो पूछा गया है कि इसमें कौन सा तत्व नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा गैस। गैस जो है तत्व नहीं है और बाकी तत्व हैं धातु, अधातु और उपधातु। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि पानी का पीएच मान क्या होता है, यानी कि पानी का जो पीएच मान होता है वह 7 होता है और वह उदासीन होता है, न्यूट्रल। 7 से अधिक होता है उसे क्षारीय कहा जाता है और 7 से जो कम होता है उसे अम्लीय कहा जाता है। और पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन और इसका खोज किए थे सोरेनसन। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। ग्रीन हाउस गैस मुख्य घटक है, ग्रीन हाउस गैस मुख्य घटक है। यह क्वेश्चन बीपीएससी का सदाबहार क्वेश्चन है और हमेशा पूछा गया है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन। तो क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ई। ऑप्शन ई इसका हो जाएगा आंसर। विकिरण के अवशोषित करने वाला वातावरण गैसों के ग्रीन हाउस के रूप में जाना जाता है, जो कि ग्रीन हाउस गैस में आपको कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन सब है, यानी कि ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है। तो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में क्या होता है, तो केरोसिन होता है। तो ऑप्शन ही इसका करेक्ट आंसर है, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है।
क्वेश्चन नंबर 34, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? प्राकृतिक जो रबड़ है यह किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का, एस्टेरीन का, विनाइल एसीटेट का और प्रोपीन का। तो प्राकृतिक रबड़ जो है आइसोप्रीन का बहुलक है। क्वेश्चन नंबर 35, पुस्तक दी ओरिजिन ऑफ स्पेसीज किसके द्वारा लिखा गया था? पुस्तक जो है ओरिजिन ऑफ स्पेसीज किसके द्वारा? लिनियस, लैमार्क, मेंडल, डार्विन। और ऑप्शन ई जो है एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। डार्विन के द्वारा लिखा गया था पुस्तक दी ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। क्वेश्चन नंबर 36, जहाँ जीव रहता है उसे सटीक जगह को कहते हैं, उस सटीक जगह को क्या कहते हैं? आवास, परितंत्र, निकेत, बायोम और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जहाँ जीव रहता है उसे क्या कहा जाता है? उसे आवास कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आइए 37 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। सौर ऊर्जा जो है वह एटीपी में बदलती है माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, राइबोसोम में और ऑक्सीसोम में। तो सौर ऊर्जा किस में बदलती है यह बात पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी यानी कि क्लोरोप्लास्ट में बदलती है। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण का उत्पादक है CO2, O2, ऊर्जा, शर्करा और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश संश्लेषण का उत्पादक जो है वह आपको CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 39, बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? और बिहार दिवस ये भी आप लोग याद कर लीजिए कि 2011 से मनाया जा रहा है। जब नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने उस समय से बिहार दिवस मनाया जा रहा है। तो इसका आंसर की बात करें तो 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के बाद याद करने के लिए इसे मनाया गया है। तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है? ब्राइट बिहार, हम सबका बिहार, ब्यूटीफुल बिहार, बिहार इज द बेस्ट और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्यूटीफुल बिहार, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 41, विश्व का पहला ऊंट अस्पताल किस शहर में खोला गया? विश्व का पहला ऊंट अस्पताल जो शहर है विश्व में कहाँ पर खोला गया था? तेहरान में, जयपुर में, बीकानेर में और दुबई में। और ऑप्शन डी की बात करें तो इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दुबई में खोला गया। इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, पूछने की संभावना इस क्वेश्चन का ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि ए गैलरी ऑफ रास्कल्स पुस्तक के लेखक कौन है? ए गैलरी ऑफ रास्कल्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए अरुंधति राय, रस्किन बॉन्ड, विक्रम सेठ और टोनी मॉरिसन। तो यह किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये रस्किन बॉन्ड के द्वारा पुस्तक लिखा गया है। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित किया था? डच 1601, 1632, 1774 और 1651। तो कब यह किया था? तो 1632। ये भी क्वेश्चन बीपीएससी के एग्ज़ाम में पूछा गया है। और मैं एक बात बता दूं, जो भी लोग टीचर की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी का अभी तक जितना भी प्रीवियस क्वेश्चन पूछा गया उस सभी को आप लोग रट जाइए, उससे आपको 20 से 25 क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट रहेगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, बंगाल के खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? हुगली का जो उपयोग है वह कौन करता था? डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, अंग्रेज और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन करता था? तो यह आप पुर्तगाली के द्वारा किया जाता था। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45,
ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? ठगों का जो उन्मूलन हुआ था यह किसके नेतृत्व में हुआ था? लॉर्ड क्लाइव, कर्नल स्लीमैन, लॉर्ड मिंटो और अलेक्जेंडर बर्थ। ठगों के उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था, यह बात पूछा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नल स्लीमैन के नेतृत्व में ठगों का उन्मूलन हुआ था। कब हुआ था ये भी बात आप लोग जान जाइए। क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है, अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कैनिंग और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं और एक से अधिक। तो किसने अपनाई थी? तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है, लॉर्ड लिटन के द्वारा अपनाया गया था। और लॉर्ड मेयो के शासनकाल में पहली बार जनगणना हुई थी। और लॉर्ड डफरिन के शासनकाल की बात करें तो इसमें कांग्रेस की स्थापना हुआ था। और लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में 1857 के विद्रोह हुआ था। क्वेश्चन नंबर 47। 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किए थे? 1930 में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, वर्धा से, दांडी से, सेवाग्राम, साबरमती और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो उन्होंने साबरमती से किया था। ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48। साराबंदी आंदोलन 1922 में किसके नेतृत्व में प्रारंभ किया गया था? साराबंदी चित्तरंजन दास, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद। आइए ऑप्शन डी देखते हैं। ऑप्शन डी जो है लाला लाजपत राय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जब भारत का विभाजन हुआ था उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन था? जेबी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सी राजगोपालाचारी। तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष के जो पद थे वह जेबी कृपलानी थे। क्वेश्चन नंबर 50। बिहार में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बाबू अमर सिंह, हरे कृष्ण सिंह, कुंवर सिंह, ऑप्शन डी राजा शहजादा सिंह और ऑप्शन डी की बात करें तो इनमें से कोई नहीं। तो बिहार से किए थे जगदीशपुर के आरा से वीर कुंवर सिंह। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 51। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? स्वामी विद्यानंद, राजकुमार शुक्ल, कृष्ण सिंह और जेबी सेन। और ऑप्शन डी उपयुक्त में कोई नहीं और एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, स्वामी विद्यानंद के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र के दृष्टि से सीमा हरित सबसे बड़ा देश है? भौगोलिक क्षेत्र से न्यूजीलैंड, फिलीपींस, जापान, क्यूबा और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, यानी कि जापान। क्वेश्चन नंबर 53। सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी लंबाई वाली सीमा वाला देश कौन सा है? रूस, चिली, चीन और ब्राज़ील और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सर्वाधिक सबसे बड़ा जो है क्षेत्रफल से रूस है। तो इसमें पूछा गया कि सर्वाधिक उत्तरी दक्षिण लंबाई वाला सीमा वाला देश कौन सा है? तो यह हो जाएगा आपको चिली, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में से किस देश में सबसे अधिक संख्या द्वीप है? सबसे अधिक संख्या का द्वीप है? फिलीपींस में, इंडोनेशिया में, मालदीव में और क्यूबा में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि इंडोनेशिया में है। और इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? जकार्ता। क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है? अगर भारत में पूछता तो भारत में सबसे ज़्यादा केसर जम्मू कश्मीर में होता है। और यहाँ पर पूछा है कि विश्व में सबसे ज़्यादा केसर कहाँ पे होता है? स्पेन, ग्रीस, न्यूजीलैंड, ईरान और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो भारत में सबसे ज़्यादा, विश्व में सबसे ज़्यादा केसर होगा आपको ईरान। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है? यह सब नवीन डाटा के अनुसार पूछा गया है। कजाकिस्तान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए यानी कि कजाकिस्तान, और दूसरे स्थान पर है कनाडा। क्वेश्चन नंबर 57, कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ है? अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, कार्डेमम की पहाड़ियाँ, सेवराई की पहाड़ियाँ, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कन्याकुमारी से जो सटा हुआ है वह आपको है कार्डेमम की पहाड़ियाँ। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 57 का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? कानन देवन, नीलगिरी, दार्जिलिंग, गिरनार, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो किस पे नहीं है? तो ऑप्शन डी जो है गिरनार पर नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 59। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है कि भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है? मतलब भारत का कौन सा राज्य है जो कि सर्वाधिक घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा हुआ है? उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, और सबसे ज़्यादा वन मध्य प्रदेश में है क्षेत्रफल के अनुसार, और वही परसेंटेज के अनुसार पूछा जाएगा तो मिजोरम में सबसे ज़्यादा वन है। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा औद्योगिक आर्थिक गलियारा जापान के सहयोग से विकसित किया जा रहा है? जापान के सहयोग से विकसित किया जा रहा है। चेन्नई, वाईजाग, मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई, अमृतसर और कोलकाता। तो किसे किया जा रहा है यह बात पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी यानी कि दिल्ली और मुंबई। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित विशेषताओं में केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सा सही नहीं है? यानी कि कौन सा जो है गलत है, गलत को चुनना है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो इसे आप अच्छे से ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा तभी आंसर दीजिएगा, अन्यथा आपसे गलत हो जाएगा। त्वरित निर्णय, लचीलापन, बड़े देशों के लिए आदर्श, ऑप्शन डी कानून के एक रूपता, और ऑप्शन ई की बात करें तो इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी बड़े देशों के लिए आदर्श। क्वेश्चन नंबर 62, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है इसका उद्देश्य क्या था? शैक्षणिक सुविधा में सुलभ कराना, जीवन स्तर को बेहतर बनाना, राजनीतिक प्रशिक्षण, और ऑप्शन डी योजना बनाने में गाँवों की सहायता करना, और ऑप्शन डी ई की बात करें तो इनमें से कोई नहीं। तो आइए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं है। क्योंकि सामुदायिक विकास कार्यक्रम समुदाय के विकास के एक विधि है जिसे सार्वजनिक भागीदारी के माध्यम से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित संवैधानिक उपचार में किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन बीपीएससी का पूछा हुआ ही क्वेश्चन दिया गया है। प्रतिषेध को, प्रमादेश को, उत्प्रेषण को, अधिकार परीक्ष को, और ऑप्शन डी की बात करें तो इनमें से कोई नहीं। तो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रिट जारी करता है: बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध, प्रमादेश, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्ष। तो यहाँ पोस्टमार्टम के बारे में पूछा गया है। पोस्टमार्टम कहा जाता है उत्प्रेषण को। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसकी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है? मतलब इस राज्य के अनुसार बताना है कि सबसे ज़्यादा विधानसभा की संख्या जो है कहाँ पे है। अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और मेघालय। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी यानी कि हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर 68 को है 68, और अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो 60 है, मणिपुर में 60 है और मेघालय में 60 है, और पूरे भारत में उत्तर प्रदेश में 403 है। और बिहार का आप लोग याद कर लीजिए, बिहार का एग्जाम है तो बिहार में क्वेश्चन पूछा जा सकता है 243। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से
किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ है? किसका निर्माण जो है पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ है? खाप पंचायत, जाति पंचायत, ग्राम पंचायत और जन पंचायत। तो यह जो हुआ है जिला स्तर के पंचायत पर हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी यानी कि ग्राम पंचायत। क्वेश्चन नंबर 66, अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया था? अंत्योदय जो कार्यक्रम हुआ था इसकी शुरुआत सबसे पहले कहाँ पे हुआ था? बिहार, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अंत्योदय कार्यक्रम की जो शुरुआत हुआ था यह राजस्थान में हुआ था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 67, वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है? जमींदारी प्रथा, रैयतवाड़ी प्रथा, महलवाड़ी प्रथा और दहसाल प्रथा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। और देखिए जितना भी इसमें क्वेश्चन आ रहा है इस सभी चीज़ को मैं आप लोगों के लाइव ग्रुप डिस्कशन में बताया हूँ। आप लोग पीछे का वीडियो जाकर देखिएगा, आप लोगों को पता चल जाएगा। EPCG का फुल फॉर्म क्या होता है यानी कि पूर्ण रूप क्या होता है EPCG का? तो EPCG का फुल फॉर्म होता है एक्सपोर्ट, प्रमोशन, कैपिटल और गुड्स। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 69, 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संशोधन के बिल से हुआ? बहुत ही अच्छा यह क्वेश्चन है। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है जो कि 1992 में हुआ था। तो यह किस बिल से संबंधित है यह बात इसमें पूछा गया है। तो ऑप्शन डी जो है 64वां संविधान संशोधन के बिल से है। 61वां से मत देने की आयु जो है 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 70, निम्न में से कौन सा विकेंद्रीकरण का वैश्विक नहीं है? क्वेश्चन क्या पूछा कि कौन सा नहीं है? तो स्वायत्त सत्ता, लोकसभा सहभागिता, स्थानीय समुदाय के निःशक्त बनाना, स्थानीय समुदाय को सख्त बनाना और ऑप्शन ई की बात करें तो इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी यानी कि स्थानीय समुदाय को निःशक्त बनाना। क्वेश्चन नंबर 71, विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या होता है? विधि का नियम या कानून के अधिराज्य का मतलब क्या होता है? तो क्वेश्चन नंबर 71 है तो इसका आंसर हो जाएगा सभी के लिए एक समान कानून और सभी के लिए एक न्याय। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 72 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है कि भारतमाला परियोजना से भारत में निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है क्षेत्र संबंधित है भारतमाला से? दूरसंचार क्षेत्र, रेलवे, सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर और बंदरगाह। तो भारतमाला का जो संबंध है यह आपको सड़क से है, सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर। बिहार की स्थापना कब किया गया था? देखिए बिहार की स्थापना भी यहाँ पर पूछ दिया गया। तो बिहार की स्थापना 1912 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 74, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिंह, सत्यपाल मलिक, श्रीमती राबड़ी देवी और नीतीश कुमार। तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री जो थे वह आपको कृष्ण सिंह थे। श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। अभी वर्तमान में नीतीश कुमार हैं जिन्होंने 7 बार शपथ लिया है। निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई किया था? गांधी जी जो थे वह कौन से कॉलेज में पढ़ाई किए थे? श्यामल दास कॉलेज भावनगर, धर्मेंद्र सिंह जी कॉलेज राजकोट, गुजरात कॉलेज अहमदाबाद और बहाउद्दीन कॉलेज जूनागढ़। और ऑप्शन डी की बात करें तो इनमें से कोई नहीं। तो उन्होंने किस कॉलेज में पढ़ाई किया था यह बात पूछा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए यानी कि श्यामलाल दास कॉलेज भावनगर। क्वेश्चन नंबर 76, 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था। सक्रिय भाग लिया था नाना साहेब कानपुर से, बेगम हजरत लखनऊ से, मौलवी अब्दुल्ला फैजाबाद से
आइए ऑप्शन डी देखते हैं। ऑप्शन डी है जो बेगम जीतन महल जो है दिल्ली से, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपको ऑप्शन ई हो जाएगा, ऑप्शन ई। बाकी सब सही है, ऑप्शन ई इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 76 का। क्वेश्चन नंबर 76 में ई क्यों होगा ये भी बात पूछने वाली है। तो बेगम जीतन जो है दिल्ली से, बेगम जीतन महल मुग़ल बादशाह बहादुर शाह के जफ़र की बेगम थी। तो एक से ज़्यादा हो गया, तो सही ऑप्शन ई इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 77, किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि, किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें हम ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था। और ये भी चीज़ मैं अपने ग्रुप डिस्कशन में आप लोगों को बताया हूँ। तो किस अधिनियम में इस बात को कहा गया है, तो यह ऑप्शन डी हो जाएगा। 1935 के अधिनियम में इस बात को कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 78, दांडी यात्रा कितने दिनों तक चला था? 10 दिन, 20 दिन, 24 दिन और 30 दिन। तो दांडी यात्रा जो चला था यह आपको टोटल 24 दिन चला था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च हुआ था। क्वेश्चन नंबर 79, आइए क्वेश्चन नंबर 79 देखेंगे क्या कह रहा है। प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इसके रचयिता कौन थे? तो इसके रचयिता कौन थे? तो सूर्य सेन, चंद्रशेखर आज़ाद, सरदार भगत सिंह और राम प्रसाद बिस्मिल्ला। तो इसके रचयिता की बात करें तो इसके रचयिता थे आपको ऑप्शन डी राम प्रसाद बिस्मिल्ला। क्वेश्चन नंबर 80, बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के, तो सबसे पहले बंगाल विभाजन हुआ था आपको 1905 में, ये बात आपको याद होना चाहिए। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 और पूर्ण स्वराज की मांग 1929 में किया गया था, और स्वदेशी आंदोलन 1905 में हुआ था। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 81, मैडम, क्वेश्चन नंबर 81 का है, मैडम कामा ने भारत के तिरंगा स्वतंत्रता ध्वज कहाँ पर फहराया था? 1907 में इन्होंने फहराया था, याद कर लीजिएगा 1907, कभी कभी ये भी पूछता है। 1907 में फहराया था, पेरिस में, लंदन में, स्टुअर्टगार्ड में और जिनेव में। तो इन्होंने स्टुअर्टगार्ड में फहराया था। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 81 का। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं है? तो चलिए एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कौन सा इसमें वर्ग नहीं है। तब देखिए, वर्ग पहचानने का एक तरीका मैं बता दे रहा हूँ। जिसका इकाई अंक 9, 4, 6, 5 और 1 और 0 होगा वह वर्ग होगा, और जिसका इकाई अंक 2, 3, 7 और 8 होगा वह कभी वर्ग नहीं होगा। तो आप इसे पहचान लीजिए, यहाँ पर 2 है तो यह वर्ग नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका आंसर होता। आइए मैथ है, तो मैथ मैं पहले ही बोला था कि आप लोग को मैथ नहीं बताएंगे क्योंकि बोर्ड नहीं है, नहीं तो मैथ भी बताने में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 93 फिर जी इसका, थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होता है? थायराइड ग्रंथि की खराबी जो होता है वह किसकी कमी के कारण होता है? तो विटामिन ए, कैल्शियम, आयोडीन, लोहा और ऑप्शन डी की बात करें तो इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आयोडीन। और विटामिन ई का नाम रेटिनॉल है जो सबसे ज़्यादा गाजर में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 94, कड़वाहट के लिए मानव के जीभ का संवेदनशील क्षेत्र कौन सा है? जो मानव का जीभ होता है उसमें 3 प्रकार होता है, अग्र, पक्ष, मध्य। तो कड़कड़ाहट का बोला है नोक टिक, मध्य भाग, पीछे वाला भाग और किनारा वाला भाग, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मध्य वाला भाग होता है ऑप्शन बी। निम्न में से सबसे मीठी चीनी कौन सा है? सबसे मीठी चीनी फ्रुक्टोज, ग्लूकोज, माल्टोज और सुक्रोज। तो सबसे मीठी चीनी की बात करें तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि फ्रुक्टोज। क्वेश्चन नंबर 96 निम्न में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है?
पूछा गया कि कौन सा इसमें एक सत्य फल नहीं है। सेब, अंगूर, खजूर, अलबुखारा और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है, सेब जो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 97, लौंग का एक मसाला पौधा के किस भाग से प्राप्त होता है। लौंग का जो मसाला होता है वो पौधा के किस भाग से प्राप्त किया जाता है। फल से, तना से, जड़ से और फूल के कली से। और ऑप्शन डी की बात करें तो इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन इसका डी आंसर हो जाएगा, फूल के कली से प्राप्त किया जाता है लौंग। क्वेश्चन नंबर 98, मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किए जाने वाला विकिरण कौन सा है। मांसपेशियों में दर्द के उपचार करने वाले कौन सा है। इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, यूवी रेड और एक्सरे। और ऑप्शन डी की बात करें तो इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो उपयोग किया जाता है वह आपको इंफ्रारेड किया जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 99, गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है। गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है। बढ़ता है, घटता है, वही रहता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है। और ऑप्शन डी उपरोक्त में कोई नहीं या एक से अधिक। तो क्या होता है, तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। वह क्या होता है, घटता है। क्वेश्चन नंबर 100, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। समय के, गति के, दूरी के, प्रकाश की तीव्रता के। और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो वह प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है, ऑप्शन सी। ये भी बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 101, एक कल्याणकारी राज्य के लिए निर्देशक आदर्श वर्णित है। क्या निर्देशक वर्णित है, देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो कि भारतीय संविधान में आयरलैंड से लिया गया है और भाग 4 में है और अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक इसकी चर्चा है। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 101 का। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102। क्वेश्चन नंबर 102 कह रहा है कि कथकली की जड़ें किस राज्य में हैं। कथकली एक नृत्य है, इसकी जड़ें किस राज्य में हैं। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। और ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो कथकली की बात करें तो केरल में है, मोहिनीअट्टम आंध्र प्रदेश में, यक्षगान कर्नाटक में और भारतनाट्यम की बात करें तो तमिलनाडु में है। तो तीनों को, चारों को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 103, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा यह किसके द्वारा दिया गया था। चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह और मोहम्मद इकबाल। तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो दिए थे यह भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। 7 पहाड़ियों के शहर किसे कहा जाता है। 7 पहाड़ियों का जो शहर है यह किसे कहा जाता है। रोम को, काठमांडू को, बैंकॉक को और न्यूयॉर्क को। तो 7 पहाड़ियों का शहर कहा जाता है रोम को। और सार्क का मुख्यालय काठमांडू है, ये बात आप लोग याद कर लीजिएगा। और यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। क्वेश्चन नंबर 105, दिल्ली शहर किस नदी के किनारे स्थित है। गंगा, गोमती, यमुना और गोदावरी। तो दिल्ली शहर जो है यह यमुना नदी के किनारे, यहाँ यमुना नदी के किनारे दिल्ली है। और गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कानपुर है। और राजधानी पूछेगा तो आपका बिहार है। और गोदावरी की बात करें तो दक्षिण भारत के सबसे लंबी नदी गोदावरी है, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। और गोमती नदी के किनारे आपको लखनऊ शहर बसता है, जो कि नवाबों का शहर है और उत्तर प्रदेश की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 106, मनुष्य के खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियाँ होती हैं। देखिए यहाँ खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियाँ पूछी गई है। 29, 30, 32 और 34। तो मनुष्य में कुल खोपड़ियों की हड्डियों की संख्या की बात करें तो यहाँ आपको ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है 29 है। आइए आगे रीजनिंग है।
क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों के अवरोही क्रम में बताना है। क्षेत्रफल के अनुसार मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और आंध्र प्रदेश। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश, उसके बाद उत्तर प्रदेश, तब बिहार, तब आंध्र प्रदेश। आइए देखते हैं इसका कुट क्या दिया हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 110, निम्न में से कौन भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल, दूधसागर, धुआंधार और जोगगरशोप्पा। तो भारत के सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है यह आपको कुंचिकल है, जो कि बराही नदी पर कर्नाटक में है और 455 मीटर इसकी ऊंचाई है। दूधसागर गोवा में है, जिसकी ऊंचाई 310 है। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल में, सिनेमा में, रक्षा में और पत्रकारिता में। तो अर्जुन पुरस्कार जो दिया जाता है यह खेल में दिया जाता है। और कब से दिया जा रहा है? तो आपको 1961 से अर्जुन पुरस्कार देने की शुरुआत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 112, सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह की बात करें तो शुक्र जो है सबसे गर्म ग्रह है। इसको कोई उपग्रह नहीं है और बुध को भी कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी का एक उपग्रह है चंद्रमा और मंगल के 2 उपग्रह फोबोस और डीमोस। और सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला जो ग्रह है बृहस्पति है, जिसको 93 उपग्रह है और दूसरे स्थान पर शनि आता है। क्वेश्चन नंबर 113, नर्मदा नदी के मध्य में, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश से निकलती है। नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश से कहाँ से निकलती है? सतपुरा की पर्वत श्रेणी, अरावली की पहाड़ियाँ, अमरकंटक की पहाड़ियाँ और नीलगिरी की पहाड़ियाँ। तो नर्मदा जो नदी है यह अमरकंटक की पहाड़ियाँ से निकलती है और सीधे जाके अरब सागर में गिरती है। पश्चिम की तरफ बहने वाली सबसे लंबी नदी है। यह डेल्टा की जगह एस्च्यूरी बनाती है। क्वेश्चन नंबर 114, हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह है? हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह है हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो हवा में सबसे ज़्यादा किस गैस की मात्रा है? तो आपको है नाइट्रोजन, 78% है। ऑक्सीजन 21% है और बाकी में आपको 1% है। वायुमंडल में 0.033% आपको कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है और इसका डाटा हमेशा एग्जाम में पूछा गया है, तो इसे आप याद जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 115 आपको रीजनिंग है। 115 से लेकर आगे जो भी क्वेश्चन है सभी रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया है। तो मैं आशा करता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपको मैं बताया हूँ काफ़ी अच्छे तरीक़ा से इसको बताया गया है, जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण यह सेट होगा। और किसी भी सेट को बनाने से तभी आपको फ़ायदा होगा जब उसका आप अच्छे से डिस्कशन कर लेंगे, क्योंकि वही क्वेश्चन अगर अगले सेट में आपके आता है तो आपसे वो गलत नहीं होना चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, बीच में स्टॉप नहीं कीजिएगा, शुरू से अंत देखिएगा, काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। नया लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और पुराने लोग अपने दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। आज लाइव ग्रुप डिस्कशन नहीं हुआ है, कल आपको लाइव ग्रुप डिस्कशन होगा। इसके लिए धन्यवाद। मिलेंगे कल, तब तक के लिए धन्यवाद। और इसका PDF टेलीग्राम में डाला गया है, वहाँ से टेलीग्राम से PDF डाउनलोड कर सकते हैं।